ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग प्रसाद, वैभव, गुड इवनिंग प्रणय, गुड इवनिंग वालिया, गुड इवनिंग साक्षी, गुड इवनिंग मिथिला, गुड इवनिंग सुप्रिया, गुड इवनिंग श्रेया, लावण्या, सानवी, चैताली, गुड इवनिंग रेड्डी, गुड इवनिंग वेदांती, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग वालिया। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये हम लोगों ने स्टडी किया। ओके, तो आज जो है उसी का आगे का जो कंसेप्ट है वो हम कंटिन्यू करेंगे। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है बेटा? रिस्पॉन्स करेंगे बाकी लोग? वॉइस क्लियर नहीं है? जस्ट वेट, चेक करने दो। अभी देखेंगे। नाउ नाउ वॉइस इज क्लियर? अटक रहा है? अभी नहीं अटक रहा होगा, अभी भी प्रॉब्लम है, ब्रेक हो रहा है? जस्ट वेट, चेक करने दो, चेक कर लेता हूँ, हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। ओके, अभी देखेंगे, अभी चेक करेंगे बेटा। अब डन है? हाँ, चलो चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट डिले किए, जल्दी से। थोड़ा सा सेटअप आज के लिए चेंज है, एक दो क्लास में जो सेटअप ऐसे मिलेगा आप लोगों को, ठीक है? चलो तो अभी देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे अभी तक के जो भी पोर्शन का जो स्टडी किए हैं, ओके, तो चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा पहले सेटअप। अभी मैं प्रॉपरली विजिबल हूं बेटा? प्रॉपर विजिबल हूं? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। परफेक्ट, वेरी गुड, ग्रेट। ओके, तो लास्ट लेक्चर में जो भी पढ़ाया था एक बार रिवाइज करते हैं और उसके बाद फिर आगे का पोर्शन जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, फर्स्टली जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किए थे, इसमें हम लोगों ने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, क्या चीज? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये हम लोगों ने स्टडी किए थे। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये होता क्या है, ठीक है? तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, जिसमें पहली चीज तो देखो, ह्यूमन क्या ये तो हम जानते हैं, एक्सक्रीटरी का मीनिंग क्या है ये हम लोगों को समझना है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब एक्सक्रीशन के लिए जो एक सिस्टम यहाँ पे बना है। अब एक्सक्रीशन क्या है? तो एक्सक्रीशन मीन्स क्या होता है? इलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करना ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एक्सक्रीशन। तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ये तीन टाइप के होते हैं। एक तो होता है बेटा अमोनिया। क्या होता है? पहली चीज तो इसमें आता है अमोनिया। अमोनिया के बाद नेक्स्ट यहां पे हम लोगों ने देखे थे क्या चीज? यूरिया। और यूरिया के बाद अगेन हम लोगों ने नेक्स्ट जो देखे थे वो क्या देखे थे? यूरिक एसिड। तो अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ठीक है? ये थ्री टाइप के जो है क्या चीज? नाइट्रोजनस वेस्ट जो है यहां पर प्रेजेंट होते हैं। अब ये थ्री टाइप के जो नाइट्रोजनस वेस्ट यहां पर जो प्रेजेंट है, तो अमोनिया का एलिमिनेशन, यूरिया का एलिमिनेशन और यूरिक एसिड का एलिमिनेशन ये कैसे होता है और इसके एलिमिनेशन को क्या कहते हैं? तो अमोनिया का एलिमिनेट होना ये कहलाता है अमोनोटेलिज्म। क्या कहलाता है बेटा? ये अमोनोटेलिज्म, एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया। यूरिया को एलिमिनेट करना क्या कहलाता है? यूरियोटेलिज्म। और यूरिक एसिड को एलिमिनेट करना यूरिकोटेलिज्म कहलाएगा। अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म, ठीक है? अब ऐसे एनिमल जिसमें क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग? ऐसे एनिमल जिसमें अमोनिया एलिमिनेट हो रहा है, क्या चीज? ऐसे एनिमल जिसमें
क्या क्या बोल रहे हो बेटा आप लोग, ये सारी चीजें बेटा ब्लर नहीं है, मुझे तो प्रॉपर दिख रहा है, मेरे आउटपुट में प्रॉपर दिख रहा है। जिसके साथ ब्लर आ रहा है वो नेटवर्क अपने रिज्वाइन करो, मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्योंकि मेरे पास भी आउटपुट है, अब मैं अपने आउटपुट में अपने आप को परफेक्टली देख पा रहा हूं। ओके चलो, तो यहां पे देखिए क्या देख रहे हैं हम लोग, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। तो एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया के फॉर्म में होगा तो ये अमोनोटेलिज्म कहलाएगा। एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया के फॉर्म में होगा तो ये यूरियोटेलिज्म कहलाएगा। और एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड के फॉर्म में होगा तो ये यूरिकोटेलिज्म कहलाएगा। ओके, अब ऐसे एनिमल जिसमें रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया के फॉर्म में होता है तो इस टाइप के एनिमल को अमोनोटेलिक एनिमल कहेंगे। क्या कहेंगे? अमोनोटेलिक एनिमल। यूरिया के फॉर्म में एलिमिनेट यदि हो रहा है तो इस टाइप के एनिमल को क्या कहेंगे? यूरिकोटेलिक एनिमल। क्या कहेंगे इसे? यूरिकोटेलिक एनिमल। यूरिया और यूरिक एसिड उल्टा हो गया क्या? यूरियोटेलिक आएगा, यूरिको गलत हो गया, यूरियोटेलिक एनिमल। और यूरिक एसिड के फॉर्म में होगा तो ये क्या कहलाएगा? यूरिकोटेलिक एनिमल। तीनों का कंपैरिजन देख रहे हैं बेटा हम लोग, अभी समझ रहे हो? तो अभी देखिए अमोनोटेलिज्म की यदि हम बात करें, यूरियोटेलिज्म की बात करें या फिर यूरिकोटेलिज्म की, तो हम जानते हैं कि अमोनिया जो होता है, अब देखो इसको टेबल में बना लिया हम लोगों ने इस तरह से, 3 टेबल फॉर्म हो गया यहां पर। अब यहां पे देखिए यदि हम अमोनोटेलिक की हम बात करें, मतलब अमोनिया जो है टॉक्सिसिटी हम लेवल देखें तो अमोनिया जो होता है ये क्या होता है बेटा? हाई टॉक्सिक होता है। कैसा होता है ये? हाईली टॉक्सिक। एक काम करता हूं, रेड कलर का इंक जो है थोड़ा डार्क कर लेता हूं मैं, ठीक है? थोड़ा सा वेट करो। अमोनोटेलिज्म की हम बात करें तो अमोनिया जो होता है, ठीक है, क्या होता है बेटा? एक तो इसका टॉक्सिसिटी लेवल जो है ये बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है? कैसा होगा ये? हाईली टॉक्सिक होता है अमोनिया। कैसा होगा? हाईली टॉक्सिक। तो टॉक्सिसिटी लेवल जो है अमोनिया का कैसा है? बहुत ही ज्यादा। तो उसकी वजह से देखो अब यहां पे जब आप यहां पे देख रहे हो कि ये हाईली टॉक्सिक है, तो हाईली टॉक्सिक होने की वजह से इसको रिमूव करना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो यहां पे बेटा हाईली टॉक्सिक है और सॉल्युबिलिटी इसका कम है, तो 1 ग्राम यदि अमोनिया को रिमूव करना है, यहां पे दिख रहा है ना आपको, 1 ग्राम यदि अमोनिया को रिमूव करना है तो क्या होगा? 400 से लेकर के 500 ml वाटर रिक्वायर्ड होगा। लेकिन इधर जो है इसके कंपैरिजन में इसका टॉक्सिसिटी जो है लेस टॉक्सिक होता है, और ये जो है और भी कम टॉक्सिक होगा, तो ये लीस्ट टॉक्सिक होता है। समझ गए? तो इसे रिमूव करना है तो सिर्फ 50 ml वाटर, और इसे यदि रिमूव करना तो 10 ml वाटर भी सफिशियंट हो जाएगा यहां पर। ओके, तो इतना जो है यहां पर क्या कह सकते हैं हम लोग? वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसकी हेल्प से फाइनली हम लोग यहां पे अमोनिया, यूरिया या फिर यूरिक एसिड को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तो हो गया एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। अब इसी के साथ साथ हम लोग यहां पे कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल्स यहां पे आएंगे जिसमें अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म या फिर यूरिकोटेलिज्म में आते हैं। तो अमोनोटेलिज्म की यदि हम बात करें तो बताएंगे क्या होगा बेटा अमोनोटेलिज्म में? जितने भी एक्वाटिक इंसेक्ट की हम बात कर सकते हैं तो ऑल एक्वाटिक इंसेक्ट इसमें आएंगे। इसी के साथ साथ बोनीफिश इसमें आता है, आता है। और क्या बताया था मैंने? एक्वाटिक एम्फीबियंस इसमें आता है, ठीक है? मींस एक्वाटिक एनिमल्स इसमें आते हैं। यूरिया, यूरिया जो रिमूव कर रहे हैं इसमें क्या आएगा बेटा? मैमल्स, हम लोग जो है, तो ऑल मैमल्स जो है यूरिया एलिमिनेट कर रहे हैं, पहली चीज। मैराइन फिश की यदि हम बात करें तो मैराइन फिश जो होती है ये भी क्या कर रही है बेटा? यूरिया एलिमिनेट कर रही है।
और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस जो है, देखो इसके पहले एम्फीबियंस की बात किया था मैंने, यहां पे एम्फीबियंस आते हैं, बट कौन से एम्फीबियंस, यहां पे जो एम्फीबियंस आएंगे वो एक्वाटिक वाले रहेंगे, लेकिन यहां पे जो एम्फीबियंस रहेंगे वो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस रहेंगे। तो उसमें क्या रहेगा, यूरिया एलिमिनेट होगा। और लास्ट में हमारा लैंड स्नेल्स, रेप्टाइल और बर्ड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, वो होते हैं यूरिक एसिड रिमूव करने वाले। तो ये हो गया एक बेसिक सा जनरल सा कंसेप्ट। इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट यहां पे जो स्टडी किए थे, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का हम लोगों ने स्टडी किए थे। ओके, तो जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की हम लोगों ने यहां पे जो स्टडी किए थे, तो वो भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। ओके, इतना पोर्शन क्लियर हो गया। तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन जो है हमारा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें, तो पहली चीज तो यहां पे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। किसका बेटा, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि कंसिस्ट करता है, क्या क्या कंसिस्ट करेगा, हम लोग आज एक एक पार्ट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का हम लोग यहां पे स्टडी करने वाले, ठीक है। क्योंकि कल हम लोगों का यहीं पे प्रॉब्लम आया था, यहां से हमारा शायद पावर जो है वो कट हो गया था, इसलिए मैंने कहा था कि हम अगेन यहां से रिवाइज करेंगे। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट करेगा जिसमें क्या आएगा बेटा, पेयर ऑफ किडनी, ठीक है। एक काम करते हैं, इस तरह से हम किडनी बनाएंगे, ठीक है। अब अंडरस्टैंड कर लो, ये किडनी है, किडनी के बाद फिर क्या आएगा बताओ, पेयर ऑफ यूरेटर, फिर उसके बाद इस तरह से एक स्ट्रक्चर आएगा जिसे क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, ओके। और उसके बाद फाइनली लास्ट में क्या आएगा, यूरेथ्रा। तो यहां पे किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये सारे कंसेप्ट को हम लोगों को समझना है, ठीक है बेटा। तो स्टेप बाय स्टेप हम ये सारे कंसेप्ट को हम समझेंगे, जिसमें सबसे पहले किडनी हम समझेंगे। बट इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, जो ब्लड का जो सप्लाई होता है वो कैसे होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जैसे कि बेटा ये लीवर है, लीवर के जस्ट नीचे साइड में यहां पे इस तरह से किडनी होंगी, ये ऐसा किडनी प्रेजेंट है। अब ये जो किडनी है, इस किडनी में यदि हम देखें तो इस तरह से जो भी वेना कावा है, ठीक है, जिससे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसकी सप्लाई होती है। तो इस तरह से यहां पे यदि हम देखें तो किडनी में जो है बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या हो रहा है, रिटर्न बैक हो रहा है, ओके। हाँ बेटा, किडनी कंटेन मिलियन ऑफ नेफ्रॉन, बट ये वाला पोर्शन जो है हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक। सबसे पहले यहां पे हम लोग जो है क्या चीज, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है क्या क्या कंसिस्ट होता है वो हम देख रहे हैं। उसके बाद फाइनली अब हम सबसे पहले पेयर ऑफ किडनी जो यहां पे देखे वो हम समझते हैं, ओके। तो अब देखिए यहां पे जैसे कि जो पेयर ऑफ किडनी जो यहां पे प्रेजेंट है, तो इसमें मैंने आप लोगों को बेटा किडनी जो है इसका जनरल जो है, सबसे पहले हम लोग मॉर्फोलॉजी देखेंगे किडनी का, फिर एनाटॉमी देखेंगे, और एनाटॉमी के बाद फाइनली लास्ट में हम लोग यहां पर इसका फिजियोलॉजी देखेंगे। मतलब बाहर से किडनी कैसे दिखती है, अंदर से किडनी कैसे होती है, उसके बाद उसका काम कैसे होता है, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, तब जाके हम लोग नेफ्रॉन जो है वो समझेगा। तो सबसे पहले किडनी जो है इसकी हम लोग मॉर्फोलॉजी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग किडनी का मॉर्फोलॉजी समझेंगे। तो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले बेटा हम लोग किडनी का कलर ये हम देखते हैं, किडनी के कलर के बाद किडनी कैसे दिखाई देती है, कैसे होती है वो हम देखते हैं। फिर उसके बाद किडनी का एक्चुअली साइज जो है वो कितना है वो हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद किडनी का वेट जो है ये कितना होता है ये हम लोग देखेंगे, ओके। तो किडनी के यदि हम कलर की बात करें तो किडनी जो है बेटा कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है किडनी, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, बीन के समान दिखाई देता है बेटा, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है ये,
साइज की हम बात करें बेटा, तो साइज में देखो कितना लेंथ है इसका, कितना ब्रॉड है, और साथ ही साथ कितना इसका थिकनेस है, ये हम लोगों को देखनी है। तो किडनी जो है, देखो किडनी की यदि हम बात करें तो इस तरह से किडनी, तो इसका ये लेंथ, ठीक है, इसके बाद इसकी ये थिकनेस, और ये थिकनेस हो जाएगी, है ना, और उसके बाद ये कितना ब्रॉड होता है। तो किडनी का जो लेंथ होता है कितना, 10 से लेकर के कितना बेटा, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है किडनी लेंथ में। इस तरह से हम देखें तो 10 से लेके 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। फिर उसके बाद 5 से लेके 7 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है, और 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर जो है ये किडनी का थिकनेस है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। फिर इसके बाद किडनी का जनरली वेट देखें तो एक एवरेज वेट यदि हम देखें, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, 120 से लेके 170 ग्राम्स के आसपास किडनी का जो है वेट होता है। ओके, फिर इसके बाद अगेन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट आता है जो कि है लोकेशन। किडनी का लोकेशन क्या होता है? तो लोकेशन ऑफ द किडनी की यदि हम बात करें तो किडनी देखो, हमको एक तो राइट किडनी दिख रहा है और दूसरा लेफ्ट किडनी दिख रहा है, दिखाई दे रहा है बेटा। और कल मैंने आप लोगों को पिक्चर्स में बताया था कि यहां पे जो राइट किडनी है थोड़ा सा नीचे होता है और लेफ्ट जो है वो थोड़ा सा ऊपर होता है। क्यों, क्या रीजन है बेटा? रीजन ये है कि यहां पे बेटा लीवर प्रेजेंट है, तो लीवर की प्रेजेंस की वजह से राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी। समझ में आ गया? राइट किडनी जो होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है और लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है। लेकिन इसी के साथ साथ देखो इधर साइड हमारा स्टमक प्रेजेंट है, तो जब यहां पर स्टमक प्रेजेंट है तो ये जो लेफ्ट किडनी है थोड़ा सा पीछे होगा और राइट किडनी थोड़ा सा आगे होगा। तो इस तरह से ये किडनी का एग्जैक्ट लोकेशन है। लेकिन ये चीज यदि हम अकॉर्डिंग टू वर्टिब्रल कॉलम यदि हम देखें, किसके अकॉर्डिंग, इस तरह से हमारा ये जो बैकबोन है, तो इस वर्टिब्रल कॉलम के अकॉर्डिंग यदि हम किडनी को यहां पे समझेंगे तो देखो यहां पे इस तरह से ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है जिसमें जनरली इस तरह से बोन्स लोकेटेड होती है, जिसमें से बेटा हम नेक रीजन पे देखें तो नेक रीजन पे सर्वाइकल वर्टिब्री होती है जो कि 7 होती है। उसके बाद थोरेसिक रीजन, थोरेसिक वर्टिब्री होती है जिसमें 12 थोरेसिक होती है। फिर आता है लंबर जो कि 5 होती है। तो बेटा देखो ये जो 12 है ये यहां पे जो एंड हो रहा है ये 12, समझे, यहां से लंबर का 1 2 3 इतने बीच में यहां पे किडनी का लोकेशन होता है। तो इस तरह से किडनी का जो लोकेशन यदि हम देखें तो किडनी का लोकेशन क्या होगा बेटा, 12 नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्री और थर्ड लंबर वर्टिब्री, 12 थोरेसिक थर्ड लंबर, यहां तो ये किडनी का लोकेशन हो गया। अब लोकेशन के बाद किडनी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी हम समझ लेते हैं। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? एकदम इजी है, सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, डायरेक्टली डेटाबेस क्वेश्चन है, डायरेक्ट एमसीक्यू है बेटा। यहां से एज इट इज सारी चीजें यहां से ऐसे ही आप लोग याद कर लीजिए। चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोर्शन देखेंगे अभी हम इसमें। तो इसमें जो है हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है किडनी का स्ट्रक्चर समझेंगे। ओके, क्या चीज? किडनी का स्ट्रक्चर। अभी थोड़ी देर पहले मॉर्फोलॉजी देखे थे बेटा हमने, अब हम लोग यहां पे किडनी का एनाटॉमी समझेंगे। और किडनी की एनाटॉमी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, बहुत सारा पार्ट यहां पे जो है हम लोगों को समझना है। तो अब देखिए यहां पे जो एनाटॉमी की हम जो बात कर रहे हैं किडनी का, तो पहली चीज तो यहां पे किडनी के 2 रीजन होते हैं बेटा। किडनी का एक आउटर पोर्शन होगा और किडनी का जो आउटर पोर्शन है ये कहलाता है कॉर्टेक्स, और किडनी का इनर पोर्शन होता है जो कि कहलाता है मेडुला। डायग्राम से समझते हैं हम लोग। देखिए यदि यहां पे एक किडनी का डायग्राम में इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं, ओके, इस तरह से यदि एक किडनी यहां पे ड्रॉ किया
तो इस किडनी को यदि मैं 2 जोन्स में डिवाइड करूं इस तरह से, तो किडनी के ये 2 जोन्स जो है, तो ये एक आउटर सेगमेंट वाला जोन हो गया। तो इस आउटर जोन को क्या कहेंगे बेटा? इस आउटर जोन को कहेंगे कॉर्टेक्स। और ये सेकंड वाला जो जोन है इनर जोन, तो इस इनर जोन को कहेंगे मेडुला। फिर यहां पे देखिए, ये जो इनर जो जोन यहां पे जो प्रेजेंट है किडनी में, जहां पे इस तरह से एक पिरामिड के समान यहां पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये वाला। तो इस तरह से यहां पे मेडुला जो है, इस मेडुला में 6 से लेके 20 पिरामिड प्रेजेंट होते हैं, जिसको रीनल पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रीनल पिरामिड, जो कहां पर प्रेजेंट है? मेडुलरी रीजन में। कहां पर प्रेजेंट है बेटा? मेडुलरी रीजन में। कितने लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रही बोर्ड की? बोर्ड ब्लर आ रहा है क्या? नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा होगा थोड़ा सा। फिर अभी देखो, अभी तो सही दिख रहा है, ब्लर आ रहा है? चलो तो स्लाइड से देख लेते फिर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्टरनेटिव सोर्स, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हम यहां पे स्टडी कर रहे हैं। और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, इसमें जो कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं, तो देखिए बेटा, हम लोग यहाँ पे किडनी का स्टडी कर रहे हैं। तो किडनी में मैं यहाँ पे आप लोगों को जो कंसेप्ट बता रहा था, तो किडनी के देखो 2 जोन है। एक तो ये वाला आउटर जोन है, ये वाला इनर जोन है। तो ये जो आउटर जोन जो होता है किडनी का, ये कहलाता है कॉर्टेक्स। क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाता है कॉर्टेक्स। फिर इसके बाद ये सेकंड जो जोन आपको दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है मेडुला। और मेडुला में इस तरह से आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये होते बेटा मेडुलरी पिरामिड। क्या कहलाएंगे ये? मेडुलरी पिरामिड कहलाएंगे। ओके, कितने होते हैं मेडुलरी पिरामिड? तो मेडुलरी पिरामिड के नंबर 6 से लेकर के 20 नंबर्स होते हैं। ओके, फिर इसके बाद देखिए, यहां पे एक फनल के समान इस तरह से यहां पे आपको एक गैप दिखाई दे रहा है, ये वाला। ठीक है, ये जो एक स्पेस, एक कैविटी आपको दिखाई दे रही होंगी। इसको हटाते पहले, तब आपको समझेगा। देखिए यहां पे ये जो फनल के समान एक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये कहलाता है कैलिक्स। क्या कहलाता है? कैलिक्स। फिर इसी के साथ से देखो, ये जो 2 पिरामिड है, ये दोनों भी पिरामिड के बीचों बीच में गैप आपको दिख रहा है, दिखाई दे रहा है गैप। तो ये दोनों भी पिरामिड के बीच में जो आप लोगों को गैप जो दिखाई दे रहा है, इस गैप को कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी। एक साइंटिस्ट है, उसने इसे डिस्कवर्ड किया था। तो इसे क्या कहते हैं बेटा? कॉलम ऑफ बर्टीनी। हमारे एनसीईआरटी में भी इस तरह से डायरेक्ट दिया हुआ है। फिर ये वाला जो पार्ट होता है बेटा, ये नोच कहलाता है। नोच को हम लोग हिलम कहते हैं। क्या कहते हैं हम? हिलम, या फिर इसी को हिलस भी कहते हैं। तो ये वाला ये जो पोर्शन, इस नोच, ये एक ऐसी जगह होती है जहां से क्या होता है बेटा? रीनल आर्टरी या फिर रीनल वेन या फिर यूरेटर, इसकी यहां पर एंट्री और इसका यहां पर एग्जिट होता है। तो एंट्री और एग्जिट का ये एक साइट होता है, जो क्या कहलाता है? हिलम कहलाता है। तो देखो, रीनल आर्टरी, रीनल वेन और यूरेटर वहीं से अंदर जा रहे हैं और वहीं से बाहर आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से यहां पे होता है। फिर इसके बाद देखो, किडनी का ये लोकेशन हम देख रहे हैं इस तरह से। ओके, ये राइट किडनी है और ये लेफ्ट किडनी है। पीछे से देख रहे हैं ना, तो राइट यही वाला रहेगा। और मैंने पहले बताया बेटा, राइट किडनी जो है वो क्या होता है? स्लाइटली लोअर होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरह से यहां पे दोनों की किडनी जो है वो लेफ्ट और राइट इस तरह से प्रेजेंट होता है। बेटा ये कैसे देखते हैं? ये हमारा इधर से देखो वर्टिब्रल कॉलम आया है। ठीक है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये हमको पहचानना पड़ेगा। ये जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे और स्टडी करोगे ना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि वो किस तरह से ऑब्जर्व होंगे। ठीक है,
तो ये आप जब हायर एजुकेशन में जाओगे तो आपको वहां से ऐसा पीछे साइड से दबा के, आप देखना कभी भी डॉक्टर के पास जाते होंगे तो वो किडनी को पीछे साइड से पेट में या फिर स्टमक के पास से या लीवर के नीचे से ऐसा प्रेस करके ऐसा दबा के देखता है, ठीक है, आप लोगों ने देखे होंगे वहां पर। तो इस तरह से वो जो वहां पे प्रेस करता है तो उसकी हेल्प से क्या होगा आप समझ सकते हो, मीन्स जो भी वहां पे है इस तरह से, यहाँ पे कभी कभी जैसे दर्द होता है ना पेट में, तो इधर साइड जो है, इधर साइड और जनरली बैक पोर्शन से यहाँ पे इस तरह से प्रेस करके डॉक्टर्स चेक करते हैं, तो उससे समझ में आता है कि किडनी कहां पर है, ठीक है। वो तो डायरेक्टली ऑब्जर्व हो जाता है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कुछ भी नहीं है वहां पे किडनी को देखने वाला। ओके, चलो तो अभी यहां पे नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट, ये तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में समझा दिया था कि किडनी का जो है एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ठीक है, सारी चीजें। प्रेस करने से क्या होता है, दर्द होगा वहां पर। क्या बोल रहे बेटा, बोलिया, नहीं समझ में आया? कुछ मैसेज किए थे ऊपर, मैंने देखा नहीं होगा, फिर से रिप्लाई दो। प्रेस करने से बेटा किडनी में कुछ प्रॉब्लम है क्या, वो ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग। एग्जैक्ट तो नहीं पता चलता लेकिन फिर भी काफी हद तक के हमें समझ में आ जाता है। ओके, बोलिया क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो बेटा जल्दी से। एक्सप्लेन एनाटॉमी पोर्शन ऑन बोर्ड। बेटा आप लोगों को बोर्ड प्रॉपर विजिबल नहीं है इसलिए मैंने आपको चेंज कर दिया है यहां पर। चलो आते हैं बोर्ड पे, आते हैं हम लोग, जस्ट वेट। ओके, जितना भी पार्ट बताया वापस से मैं यहीं पे आ रहा हूं, ठीक है। इस बोर्ड पे सारी चीजें जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे किडनी जो है ये देख रहे थे, तो किडनी का हमें एक चीज समझ में आ गया, आउटर पोर्शन जो कि कॉर्टेक्स है, किडनी का इनर पोर्शन जो कि क्या है, मेडुला है। अब यहाँ पे जो मेडुला है वहां पे 6 से लेके 20 नंबर्स में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, रीनल पिरामिड। 6 से 20 पिरामिड प्रेजेंट होते हैं जो कहलाता है रीनल पिरामिड। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा रीनल पिरामिड। ओके, अब यहां पे देखो पिरामिड किस तरह से, ये इस तरह से, ये देखो ये इस तरह से, ये एक पिरामिड हो गया, फिर इसके बाद ये ऐसा दूसरा पिरामिड हो जाएगा, फिर इसके बाद ये थर्ड पिरामिड, फिर अगेन ये, फिर इसके बाद ये, दिखाई दे रहा है, ये कहां कहां देख रहे हैं हम लोग, ये यहां पर। इसको मैं किडनी का इधर साइड डायग्राम बनाता हूं, आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है हमारा, इस तरह से जैसे ये हमारा किडनी हो गया। ओके, तो ये जो किडनी है, तो इस किडनी में यहां पे देखो बेटा, ये इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ऐसे 6 से लेके 20 क्या प्रेजेंट होते हैं, रीनल पिरामिड प्रेजेंट होते हैं। क्या लिख के भेजे बेटा साहिल आपने, या थोड़ा ना आज मेरा लैपटॉप जो आउटपुट है ना वो नीचे रखा हूं मैंने, तो मुझे आपका आउटपुट में चैट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। क्या बोल रहे हो सर, नो एनी वेस्ट हाउ थ्रू बॉडी बाय किडनी मोस्ट इंपॉर्टेंट। साहिल आपका क्वेश्चन नहीं समझा, और वैसे भी आपका जो डाउट है वो आगे के पार्ट में आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी, थोड़ा सा वेट करो। तो अब देखिए यहाँ पे दो चीज, ये आउटर वाला ये जो पोर्शन है ये आपका कॉर्टेक्स हो गया, उसके बाद अंदर का इतना जो पोर्शन है ये आप लोगों का मेडुला हो गया। मेडुला में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये रीनल पिरामिड हो गया। ये दोनों भी पिरामिड, हर पिरामिड के बीच में आपको ये गैप दिखाई दे रहा है, तो ये कॉलम ऑफ बर्टिनी कहलाता है, जिसको रीनल कॉलम भी कहते हैं हम। क्या कहते हैं हम लोग इसे हम लोग रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं इसे। ओके, क्या कहलाता है बेटा, ये कॉलम ऑफ बर्टिनी। फिर इसके बाद देखिए ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है हिलम या फिर एक नॉच। ये एक ऐसी जगह जहां से रीनल आर्टरी एंट्री करेगा और रीनल वेंस जो है वो क्या करेगा, एग्जिट करेगा। तो इसी एक डायग्राम को फिर से मैं यहाँ पे आपको फिर से समझा देता हूं, वही वाला डायग्राम, ठीक है। एक ही डायग्राम को हम अलग अलग तरीके से समझेंगे बेटा,
बहुत सारे तरीके से आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होने वाली है यहाँ पर, ठीक है। बट थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ये जो टॉपिक है इसमें मैं आप लोगों को एनिमेशन भी बताऊंगा। इस टॉपिक में मैं आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट जो है वो समझाने वाला हूं। तो अभी देखिए यहाँ पे जैसे कि सपोज ये आपका किडनी है, तो इस किडनी में सबसे पहले इधर साइड से ये जो आ रहा है, ये क्या है बेटा, ये है रीनल आर्टरी। अब रीनल आर्टरी क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके यहां से अंदर आ जाएगा। अंदर आने के बाद देखो इधर से इस तरह से ब्लड आया अंदर, अंदर आते ही अभी क्या होगा, ये इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो जितने भी वहां पे जो रीनल पिरामिड है वहां पे वो क्या हो गया, डिवाइड होकर अंदर चला गया। फिर अंदर जाने के बाद अब क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहां से इस तरह से बाहर निकलेगा। ये क्या होगा बेटा, रीनल वैन कहलाएंगी। क्या कहलाएंगे, रीनल वैन। तो ये इस तरह से हमारा वेना कावा से होते हुए डायरेक्टली ब्लड हमारे हार्ट तक के पहुंचा देगी। समझे, कहां तक पहुंचा देगा, हमारे हार्ट तक के पहुंचा देगा। ओके, काउंटिंग बेटा 6 से लेके 20 होती है, डिपेंड करता है कितना किडनी डेवलप हुआ है उसके अकॉर्डिंग। समझे। फिर देखिए यहां से इसी तरह से एक ऐसा स्ट्रक्चर निकलेगा जो हमारा यूरेटर कहलाता है, जो कनेक्ट रहेगा हमारे यूरिनरी ब्लैडर से। तो ये एक साइड से किडनी का एक पोर्शन जो हो गया, जो मैंने आप लोगों को समझाया। तो ये हो गया बेटा किडनी का एनाटॉमी। वलिया एंड बाकी स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों को इतना पोर्शन समझ में आ गया है, पूछ सकते हो। वेरी गुड, सभी लोगों को समझ में आ गया है, ग्रेट। स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेक्चर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप लोग वहां से भी देख सकते हो। अब हम लोग किडनी के फंक्शंस देखेंगे। क्या देखेंगे, किडनी के फंक्शंस, किडनी हमारे लिए क्या क्या करता है। ओके, हाँ लेकिन एक और चीज, यहां पे देखो ये इस तरह से हम लोगों ने जो पिरामिड बनाया ना, तो इस पिरामिड को ऐसा कलेक्ट करने के लिए ये ऐसा एक फनल के साथ समाने के स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये यहाँ पे ये इस तरह से ये ऐसा जो बना हुआ है ना ये इधर, तो इसको क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस। क्या कहते हैं इसे, रीनल पेल्विस। और छोटे छोटे यहाँ पे कप के समान ऐसा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलेगा हमें इस तरह से, ये वाला, ये दिखाई दे रहा है, ये ऐसा। और इससे ये कलेक्ट करके यूरिन जो है ये फाइनली इस कैविटी में यहां पे पहुंचा देगा। तो इसको कैलिक्स कहते हैं, ये कैलिसेस, ठीक है। छोटे कप के समान स्ट्रक्चर होगा तो माइनर कैलिक्स, और वही आपस में ज्वाइन होके इस तरह से एक लार्ज कप बनाता है, तो वो क्या कहलाता है, मेजर कैलिक्स। ये वाला पार्ट बेटा 3D पिक्चर्स और एनिमेशन में समझाऊंगा, तब जाके ही आपको ये वाला पोर्शन समझेगा, ऐसे समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये कैलिक्स क्या होता है ये भी मैं थोड़ी देर के बाद बता रहा हूं। अब थोड़ा सा हम लोग किडनी के फंक्शंस और नेफ्रॉन के जो टाइप्स क्या है वो हम देखते हैं, क्योंकि एनिमेशन के लिए थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। एनिमेशंस में आपको एक एक पार्ट अच्छे से क्लियर करवा दूंगा, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। सबसे पहले अभी हम लोग यहां पर किडनी के फंक्शंस क्या होते हैं ये हम देखेंगे। क्या देखेंगे अभी हम लोग, फंक्शन ऑफ द किडनी। तो किडनी के फंक्शंस की यदि हम बात करें तो पहली चीज तो किडनी हमारे लिए करता क्या है। तो फर्स्टली, ठीक है, क्या देख रहे हैं बेटा अभी हम लोग यहां पे, अभी हम लोग फंक्शन ऑफ किडनी जो है ये हम पढ़ रहे हैं। तो किडनी का यदि हम फंक्शंस देखें तो फर्स्टली फर्स्ट फंक्शन जो है, हमारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसे किडनी हमारे बॉडी से इलिमिनेट कर रहा है। तो जितना भी एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको इलिमिनेट कर रहा है। कैसे, तो हमारे ब्लड को फिल्टर करेगा और ब्लड में हमारे जितने भी हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको हमारे बॉडी से क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो इस तरह से एक फंक्शन होता है। तो एक्सक्रीशन ऑफ मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया बेटा, रिमूवल ऑफ
हार्मफुल वेस्ट। ओके, फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड, हमारे ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करता है, तो रेगुलेटरी फंक्शन होता है। ये पहला एक्सक्रीटरी फंक्शन हो गया। सेकेंड क्या हो गया बेटा? रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन में रेगुलेट करता है क्या चीज? हमारा ब्लड वॉल्यूम, रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। और साथ ही साथ क्या रेगुलेट करता है? हमारा ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट करता है। अब ये ब्लड प्रेशर रेगुलेट कैसे करता है, ये हम लोग आगे चल के समझेंगे। जब हम किडनी का मैकेनिज्म समझेंगे, किडनी का फिजियोलॉजिकल फंक्शन जब हम देखेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि ये ब्लड प्रेशर एक्चुअली रेगुलेट होता कैसे। ठीक है, फिर रेगुलेशन के बाद अगेन एक और रेगुलेटरी फंक्शन है, जो पीएच जो होता है। ठीक है, पीएच जो हमारे बॉडी का है, ठीक है, इसको भी क्या कर रहा है बेटा? ये रेगुलेट कर रहा है, पीएच को भी रेगुलेट करता है। ये कैसे करता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। नेफ्रॉन में क्या होता है बेटा? अमोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन को सिक्रेट करने का एक फंक्शन होता है, जिसकी वजह से जो है पीएच जो है उसको रेगुलेट करता है। मींस ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, वाटर और सॉल्ट के बैलेंस को मेंटेन करता है किडनी। ठीक है, फिर यहां पे हमारे बॉडी में जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है, क्या चीज? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट जो भी आयंस हो सकते हैं बेटा, ठीक है, हमारे बॉडी में जैसे सोडियम आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, हाइड्रोजन आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया। तो ये सारे आयंस को क्या करता है बेटा? हमारा बॉडी जो है वो रेगुलेट करता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस किडनी का यदि हम देखें तो क्या चीज? हमारे आरबीसी प्रोडक्शन का रेगुलेशन। तो रेगुलेशन ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन। अब आरबीसी प्रोडक्शन का रेगुलेशन कैसे होगा बताओ? कोई बताएगा आरबीसी प्रोडक्शन कैसे रेगुलेट होता है? तो आरबीसी प्रोडक्शन का रेगुलेटरी मैकेनिज्म हम देखें तो आप जानते हो एक हार्मोन हमारे किडनी से सिक्रेट होता है। बताइए कौन सा हार्मोन होता है? रिस्पॉन्स करो जल्दी से, जानते हो आप लोग? नो, एड्रिनल ग्लैंड नहीं बेटा। मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम के इंट्रोडक्शन में पढ़ाया हूं आपको। वेरी गुड वलिया, वलिया का आंसर आया बेटा। बाकी लोग? एरिथ्रोपोएटिन। अब तो वलिया ने चैट टू एवरीवन दे दिया, तो सभी को समझ में आ गया होगा। एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो है ये हमारे किडनी से सिक्रेट होता है, और इस हार्मोन की वजह से आरबीसी का सिंथेसिस प्रॉपरली हो पाता है। तो इस तरह से किडनी का यदि हम रेगुलेटरी फंक्शंस हम देखें तो किडनी जो है इसका रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स, एरिथ्रोपोएटिन जो है जो हमारे आरबीसी की सिंथेसिस को रेगुलेट करता है। समझ गए? तो इस तरह से यहां पर ही प्रोसेस होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम देखेंगे अभी। अब नेक्स्ट पोर्शन अभी हम देखेंगे यहां पर। ये था बेटा किडनी, और किडनी से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे वो हम लोगों ने देख लिए। अब इसके बाद यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर हम समझ लेते हैं। तो देखिए, यूरेटर्स की हम बात करें तो जैसे कि हमारा ये जो किडनी है, इस किडनी के जो हिलम वाला पोर्शन है वहां से इस तरह से यूरेटर जो है ये निकला, जनरली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और यहां पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। कैसा? पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। फंक्शंस हम देखें इसका तो कंडक्शन ऑफ यूरिन फ्रॉम किडनी टू
यूरिनरी ब्लैडर। ओके, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक के क्या हो रहा है बेटा, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक के यूरिन का जो कंडक्शन जो होता है उसमें यूरेटर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ में आ गया? सिर्फ यही यहां पे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो हम लोगों को मालूम होने चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है यूरिनरी ब्लैडर। इस तरह से एक इन्वर्टेड पियर के समान एक स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड पियर शेप्ड एक स्ट्रक्चर है। ये जो इन्वर्टेड पियर शेप्ड जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है यूरिनरी ब्लैडर। ओके, व्हाट आईडी, आईडी मींस क्या बेटा, व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस। हाँ बेटा, पेरिस्टाल्सिस मैंने डाइजेशन में बताया था, आप न्यू हो आपको समझा देता हूं क्या होता है। पेरिस्टाल्सिस का मीनिंग बेटा वो लिया, देखो जैसे कि सपोज यहां पे ये हमारा एक ट्यूब है। ओके, इस ट्यूब से यदि यहां पे किसी सब्सटेंस को यहां से हमें आगे भेजना है तो क्या होता है, ये जो मसल्स होती है इसमें एक इस तरह से रिदमिसिटी होती है, एक वेव लाइक रिदमिक अल्टरनेटिव कॉन्ट्रेक्शंस रिलैक्सेशन होता है मसल्स में, तो इसकी वजह से एक मूवमेंट होता है। तो इस टाइप के जो मूवमेंट है इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। ठीक है बेटा, बोलिए समझ में आ गया? इसके पहले आपने आईडी लिखे, शॉर्टकट मुझे समझ में नहीं आ रहा आपने क्या लिखे हो, आईडी पूछ लिया करो जहां पर भी है, क्योंकि ये सब टर्म मैं पहले बेसिक कंसेप्ट में क्लियर कर चुका हूं, इसलिए मैं अभी सिर्फ टर्मिनोलॉजी यूज करता हूं और आगे बढ़ जाता हूं। ठीक है, और जो स्टूडेंट न्यू है, जिन लोगों को टर्म न्यू लगते हैं, आप लोग मुझसे पूछते जाइए। टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट यूरिनरी ब्लैडर, जो कि पियर शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इन्वर्टेड पियर शेप, और साथ ही साथ कैसे ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर का एसटी लिख रहा हूं मैं यहां पे बेटा। जनरली मस्कुलर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग के समान टेम्परली यूरिन को क्या करेंगे, ये स्टोर्ड करके रखता है। तो यहां पे एक स्पेशल टाइप की स्मूथ मसल्स जिसे कहते हैं डेट्रेसर मसल्स, क्या चीज यहां पे जो प्रेजेंट होती है, डेट्रेसर मसल्स यहां पे इस तरह से जो है प्रेजेंट होती है बेटा, इस तरह से। तो यूरिनरी ब्लैडर जो है यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की मसल्स, क्योंकि देखो जैसे यूरिन उस ब्लैडर में फिल होगा तो वो स्ट्रेच होता है इस तरह से, तो स्ट्रेच होगा तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, स्ट्रेच रिसेप्टर, और ये स्ट्रेच रिसेप्टर ने सिग्नल को डिटेक्ट किए और हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन देते हैं कि यूरिनेशन का टाइम आ गया है, यूरिनरी ब्लैडर अभी एम्प्टी नहीं है, फिल हो चुका है, अब उसको खाली करने का टाइम आ चुका है। तो ब्रेन रिटर्न मैसेज देता है कि दिस इज द राइट टाइम और राइट प्लेस और नॉट। इफ कमांड यदि आती है यस तो यूरिनेशन का प्रोसेस होता है, मींस यहाँ पे स्पेशल टाइप के स्पिंक्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो जनरली क्लोज होते हैं, तो ये स्पिंक्टर जो है वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, देन यूरिनेशन होता है। तो यूरिनेशन का जो मीनिंग है इसको हम मेडिकल टर्म में मिक्चुरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा मेडिकल टर्म में? हम इसे हम लोग मिक्चुरेशन कहते हैं। ओके, फाइनली यूरिनरी ब्लैडर हम लोगों ने देख लिए। यूरिनरी ब्लैडर के बाद नेक्स्ट पोर्शन जो होता है वो आता है बेटा यूरेथ्रा। ठीक है, हम लोगों ने किडनी देखे, किडनी के बाद सेकंड यूरेटर देखे, थर्ड हम लोगों ने यूरिनरी ब्लैडर देखे, देन फोर्थ आता है यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा मींस देखो ये इस तरह से यदि हम देखें तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर इस तरह से है, ये आगे कंटिन्यू इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो एक तो मेल यूरेथ्रा जो कि कंटिन्यू होता है पेनिस से, और ये मेल में होता है लॉन्ग, मींस 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। लेकिन यही चीज हम फीमेल में देखें तो फीमेल यूरेथ्रा ओनली 4 सेंटीमीटर लॉन्ग ही होता है। बस सिर्फ यही आपको याद रखना है, एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, साइज ये याद रखना है।
मेल में क्या होता है बेटा, यूरिन और स्पर्म को बाहर फेंकने के लिए, बाहर निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पाथ होता है, जो कि ये यूरेथ्रा है। यहीं से स्पर्म और यहीं से यूरिन बाहर निकलती है। बट फीमेल में जो एग जो रिलीज होता है उसके लिए अलग पाथ होता है, और यूरिन पास होने के लिए यूरेथ्रा काम करता है, जो कि इसका हाफ होता है। ऐसा इतना जो रहेगा वो किस में रहेगा, फीमेल में रहेगा। समझे? तो इस तरह से यहां पे अभी हम लोगों ने क्या देख लिया बेटा, यूरेथ्रा वाला पोर्शन देख लिए। ठीक है, आज सारा बेटा बोर्ड लेक्चर हम कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एनिमेशन बताऊंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में पीपीटी और डायग्राम से सारे कंसेप्ट जो है वो समझाऊंगा। क्लियर हो रहा ना बेटा सारा पार्ट? किसी को कुछ पूछना है इसमें, या आगे बढ़े? रिस्पॉन्स करो जल्दी से। समझ में आ रहा है? क्लियर है? रेली मिथिला, हाँ स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो बेटा। हो गया? ओके डन। अब हम लोग यहाँ पे किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है जिसे कहते हैं नेफ्रॉन, वो हम देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, दैट इज नेफ्रॉन। क्या होता है वो अभी हम लोग देखेंगे। तो नेफ्रॉन को सबसे पहले एक फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद उसका जनरल सा एक सिंपल सा डायग्राम समझते हैं। ठीक है, फिर एक एक पार्ट जो है उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस क्या होते हैं वो हम देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले यहां पे देखिए, अब हम लोग यहां पे क्या देखेंगे बेटा, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है? फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। क्या चीज? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है क्या कहलाता है बेटा? नेफ्रॉन। कितना? 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है ये हमारी किडनी में प्रेजेंट होता है। कितना? 1 मिलियन नेफ्रॉन। वो भी कितने? ईच किडनी, एक किडनी में 1 मिलियन। 1 मिलियन मीन्स 10 लाख नेफ्रॉन जो है एक किडनी में प्रेजेंट होते हैं। ओके, जो कि फंक्शनल यूनिट है। लेकिन इस 10 लाख नेफ्रॉन में 85% जो है वो हमारे यूरिन के फॉर्मेशन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 15% नेफ्रॉन जो है वही हमारे यूरिन के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे, बाकी कुछ भी नहीं होते। वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो भी हम देखेंगे। जिसमें एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन आता है और एक जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन आता है। तो कॉर्टिकल और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे आगे के सेशन में। बट फिलहाल हम लोग यहाँ पे नेफ्रॉन जो है उसके कंपोनेंट क्या होते हैं वो अभी हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, चलो तो एक फ्लो चार्ट हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले नेफ्रॉन का। तो नेफ्रॉन की यदि हम बात करें तो नेफ्रॉन जनरली कंसिस्ट होता है 2 पार्ट से। नेफ्रॉन कंसिस्ट करता है जिसमें एक आएगा मालपीजियन बॉडी, क्या होता है बेटा? फर्स्ट आता है मालपीजियन बॉडी और सेकेंड आता है रीनल ट्यूब्यूल। अब मालपीजियन बॉडी जो है यदि हम देखें तो ये 2 पार्ट से मिलकर बनता है, जिसमें एक आता है बोमेंस कैप्सूल, क्या आएगा? बोमेंस कैप्सूल। और इसी के साथ साथ इसमें अगेन एक पार्ट आता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ओके, मार्कर में और इंक का डिमांड है तो इंक और ले लेते हैं हम लोग सबसे पहले। ठीक है, समझ में आया बेटा? 2 चीज मैंने यहां पे आप लोगों को समझाया, एक तो मालपीजियन बॉडी और दूसरा ग्लोमेरुलस। ठीक है, सॉरी क्या चीज? मालपीजियन बॉडी में बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों भी मिलकर मालपीजियन बॉडी बनाता है। नेफ्रॉन का 2 स्ट्रक्चर है,
एक तो मालफिजियन बॉडी और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। अब रीनल ट्यूब्यूल क्या होता है ये देख लेते हैं। तो रीनल ट्यूब्यूल में एक आता है प्रॉक्सिमल, क्या चाहिए बेटा, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। फिर उसके बाद आता है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। फिर उसके बाद आता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और इसके बाद लास्ट आता है कलेक्टिंग डक्ट। ये विजिबल है ना बेटा, जहां तक के लिखा मैंने, चेक कर लेता हूं मेरे आउटपुट में विजिबल है सारी चीजें, जितना भी लिखा आपको दिखाई दे रहा है ना, मैं हट जाता हूं। हाँ ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट भी दिख रहा है। हाँ तो देखिए क्या क्या देखे बेटा अभी हमने। नेफ्रॉन जो है फंक्शनल यूनिट जो होता है किडनी का, 1 मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी में होते हैं, मींस कितने, 10 लाख नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो कंसिस्ट करता है जिसमें एक मालपेजियन बॉडी आता है, दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। मालपेजियन बॉडी में बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस आता है, और रीनल ट्यूब्यूल में प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और लास्ट में आएगा क्या चीज, कलेक्टिंग डक्ट। अब इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझेंगे तो और भी अच्छी तरह से हम लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मालपेजियन बॉडी क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो मालपेजियन बॉडी की हम बात करें तो देखो बेटा, पहली चीज तो बोमेन्स कैप्सूल जो है ये एक कप के समान स्ट्रक्चर होता है बेटा, एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ग्लोमेरुलस जो होता है ये टप्ट ऑफ कैपिलरी का नेटवर्क होता है। टप्ट ऑफ कैपिलरी मतलब 6 से लेके 8 ऐसी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो होती है। तो देखो अभी यहां पे इस तरह से सबसे पहले एक स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, ये ऐसा, ये एक कप के समान एक स्ट्रक्चर बन गया बेटा। ये क्या कहलाएगा हमारा, बोमेन्स कैप्सूल, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, क्या बन गया, बोमेन्स कैप्सूल बन गया। इस बोमेन्स कैप्सूल के बाद देखो, अब इसके बाद हम इसमें अंदर साइड आएंगे, ठीक है, जस्ट वेट। हाँ अभी देखिए यहां तक पहुंच गए, कुछ डिस्टर्ब तो नहीं हुआ ना बेटा, आवाज आ रहा है ना मेरा, देखो रिस्पॉन्स करो जल्दी से, हेलो, ठीक है ना, ओके है ना, साउंड आ रहा है प्रॉपरली। हाँ तो देखो ये हो गया क्या चीज बेटा, बोमेन्स कैप्सूल हो गया। इस बोमेन्स कैप्सूल में हम लोग यहां पे अंदर साइड यदि हम देखें तो इस तरह से एक ऐसा स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, ठीक है, ये इधर आकर के ये ऐसा, यहां पे क्या हुआ, ये ऐसी कैपिलरी आई है, ठीक है, और ये यहां से आकर के इस तरह से ऐसी बाहर हो जाएगी। तो यहां पे क्या हुआ बेटा, ऐसा टप टॉप कैपिलरी का नेटवर्क रहेगा जो क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो ये जो इनसाइड वाला जो स्ट्रक्चर है इसे हम ग्लोमेरुलस कहेंगे। तो ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे बेटा, हम लोग कहते हैं मालपेजियन बॉडी। क्या कहते हैं हम लोग, मालपेजियन बॉडी कहते हैं। ओके, अब यहां पे देखिए रीनल ट्यूब्यूल पे आते हैं हम लोग। तो रीनल ट्यूब्यूल वाला जो पोर्शन है यदि हम देखें तो देखो यहां पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इस तरह से हमारा ये बोमेन्स कैप्सूल हो गया। उसके बाद इस तरह से हमारा यहां ग्लोमेरुलस आएगा। फिर इसके बाद देखो ऐसा एक कन्वोलेशन में आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा ये वाला, तो ये कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होगा। तो पहले आता है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद फिर एक स्ट्रक्चर ऐसा अंदर जाएगा, यू के समान एक स्ट्रक्चर टर्न लेके वापस आ रहा है, तो ये वाला जो है ये लूप ऑफ हेनले कहलाएगा। फिर उसके बाद ये आगे इस तरह से फिर से कन्वोलेशन में रहेगा जो कि कहलाएगा डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और फाइनली लास्ट में जो आता है वो आता है कलेक्टिंग डक्ट। क्या आता है, कलेक्टिंग डक्ट। दिखाई दे रहा है ना बेटा, ऐसा तो नहीं कि बोर्ड के बाहर चला गया। हाँ इधर सीडी लिखा हूं मैंने यहाँ, ठीक है, इधर साइड लिख देता हूं।
तो ये क्या कहलाता है बेटा, कलेक्टिंग डक्ट। तो देखो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल मतलब प्रो मतलब पहले वाला, पी मतलब पहले होता है, डी मतलब दूर। तो ये जो बोमेन्स कैप्सूल के पहले जो रहेगा उसे प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल कहते हैं, और जो इस बोमेन्स कैप्सूल से दूर रहेगा वो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल कहलाता है। जो एक यू शेप एक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग लूप ऑफ हेनले कहते हैं। तो लूप एक ऐसा जो आ रहा है और एक जो जा रहा है, तो जो इधर से इधर आता है ये डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले होता है, और ये इधर से इधर जो जाता है ये असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले कहलाता है। तो लूप ऑफ हेनले में क्या आएगा बेटा, टू टाइप्स आते हैं, एक तो असेंडिंग और दूसरा डिसेंडिंग। अब जगह नहीं है यहाँ पे, इसको पूरा इरेज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पहले बताओ इतना पोर्शन समझ में आ गया है? एक फ्लो चार्ट मैंने अभी आप लोगों को बताया हूं, यदि ये फ्लो चार्ट क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, रिस्पॉन्स करेंगे। ओके है, एवरीथिंग इज क्लियर, वेरी गुड। एकदम बेटा बहुत सिंपल तरीके से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को। स्क्रीनशॉट लेना है? हाँ ले लो बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अभी बोमेन्स कैप्सूल को हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे और हो गया। चलो अभी हम लोग बोमेन्स कैप्सूल का स्टडी करने वाले हैं, जिसमें एक एक पार्ट को हम समझेंगे, बहुत सारी चीजें यहां पर हम लोग स्टडी करेंगे। जस्ट वेट, क्या हो गया यार, ये एक सेकंड बेटा। हाँ दिख रहा है ना प्रॉपर, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आया ना? ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो नेफ्रॉन है किडनी में कैसे लोकेटेड होता है ये हम समझेंगे सबसे पहले। एक एक पार्ट याद कर लो बेटा। बोमेन्स कैप्सूल कहाँ है, रीनल ट्यूबुल क्या होता है, उसके कितने टाइप्स है, पीसीटी क्या है, डीसीटी क्या है, कहां पे लोकेटेड है, लूप ऑफ हेनले, ग्लोमेरुलस क्या होता है, माल्पीजियन बॉडी, एक एक पार्ट अच्छी तरह से समझ लो आप लोग अभी, ठीक है। अभी हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पोर्शन जो है वो समझेंगे अभी। तो अभी देखिए यहां पे जैसे कि हम ऐसे स्ट्रक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे अभी। तो पहली चीज तो देखो, यहां पे आपको मालूम है कि ये बोमेन्स कैप्सूल है और ये जो है ग्लोमेरुलस है। समझ में आ गया, बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। तो देखो बेटा ये ग्लोमेरुलस मतलब ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क है। तो उधर से ब्लड आ रहा है और यहां से ब्लड जाएगा, तो जहां से ब्लड रिसीव हो रहा है उसे अफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं। क्या कहते हैं, अफरेंट आर्टेरियोल। और जहां से ब्लड एग्जिट होता है वो कहलाता है इफरेंट आर्टेरियोल। तो पहली चीज तो आप लोगों को ये मालूम होनी चाहिए, अफरेंट आर्टेरियोल जो है इससे ब्लड जो है इंटर होगा, समझ में आ गया। उसके बाद इफरेंट आर्टेरियोल, इससे ब्लड क्या होगा बेटा, एग्जिट होगा। सिर्फ दो कंसेप्ट समझ लो। ग्लोमेरुलस में जो ब्लड आ रहा है तो ब्लड की एंट्री कहां से होती है, यार क्या कर दिया बेटा ये, ओके। हाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, ब्लड की जो एंट्री हो रही है ग्लोमेरुलस में कहां से हो रही है, अफरेंट आर्टेरियोल से, और ब्लड जो एग्जिट हो रहा है वो कहां से हो रहा है बेटा, इफरेंट आर्टेरियोल से। इतना समझा। फिर इसके बाद देखिए ये जो बोमेन्स कैप्सूल है इसमें दो लेयर दिखाई दे रही है, ठीक है। ये बीसी लिखा ना मैंने, तो ये क्या हो गया हमारा बोमेन्स कैप्सूल। तो बोमेन्स कैप्सूल की टू लेयर होती है। टू लेयर में एक होता है आउटर लेयर और दूसरा होता है इनर लेयर। क्या होता है बेटा, एक आउटर लेयर होती है और एक इनर। आउटर जो होता है ये होता है पैराइटल लेयर, और इनर जो होती है वो कहलाती है विसरल लेयर। प्रॉपर्ली दिख रहा है ना बेटा, मेरे आउटपुट में भी मुझे देखना पड़ेगा, मेरा आउटपुट जो है हाँ दिख रहा है ना। हाँ तो देखो बोमेन्स कैप्सूल जो है उसमें क्या है, एक आउटर लेयर जिसे पैराइटल लेयर कहेंगे,
और इनर जो है वो क्या कहलाएगा, विसरल। ठीक है, पैराइटल आपको समझ में नहीं आ रहा हूं यहां पर, ठीक है, पैराइटल लेयर और क्या हो गया, विसरल लेयर इस बोमेन्स कैप्सूल का। तो ये देखो, ये आउटर लेयर है पैराइटल लेयर, और ये इनर वाली जो है ये विसरल लेयर, PLVL लिख दिया मैंने, समझे। फिर इस लेयर के बाद इस तरह से एक स्ट्रक्चर जो आ रहा है ये वाला, बताओ जल्दी से क्या कहलाएगा, क्या है ये, इसे हम कहेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। फिर इस तरह से ये आगे चला गया, ये क्या हो गया बेटा, लूप ऑफ हेनले। फिर ये ऊपर गया, इस तरह से ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो इसमें देखिए ये जो लूप ऑफ हेनले यहां पे जो फॉर्म हुआ, तो ये वाला जो है ये कहलाता है डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले, समझे। ये वाला जो है ये क्या कहलाएगा, असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले। फिर इसके बाद देखो ये इधर से इस तरह से बाहर ये गया, तो ये क्या कहलाएगा, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। फिर इसके बाद ये वाला जो लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर है ये कहलाएगा कलेक्टिंग डक्ट। ओके, क्या कहलाएगा, कलेक्टिंग डक्ट। ओके, सॉरी यदि बैकग्राउंड आवाज आ रहा होगा आपको, तो मैं कुछ कर नहीं सकता, उसके लिए कोशिश किया हूं अभी तक के कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्या हो गया, पहली चीज तो हमारा जो है ये वाला पार्ट बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस दोनों मिलकर बना रहा है मालपेजियन बॉडी। फिर उसके बाद प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये वाला क्या हो गया, ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड, क्या हो गया हमारा, कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये हमारा लूप ऑफ हेनले है जिसमें असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग, ये देखो ये जो जा रहा है डिसेंडिंग, और ये जो ऊपर आएगा ये क्या कहलाएगा, असेंडिंग लिम्ब। फिर डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। देखो अभी पहले मैंने आप लोगों को ये सारा पार्ट एक फ्लो चार्ट से समझाया, अभी यही सारा पार्ट मैंने आप लोगों को एक डायग्रामेटिकली समझा दिया। ठीक है, क्योंकि देखो यदि आपको इतना समझा तो इसके बाद आपको एक एक स्ट्रक्चर जब मैं समझाऊंगा तो अच्छी तरह से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके, समझ में आ रहा ना बेटा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ओके, क्लियर है, किसी को कुछ पूछना है, स्क्रीनशॉट लेना है, हाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी आप लोग। अभी सभी के फंक्शंस हम समझेंगे, कहां कहां पे क्या हो रहा है। हो गया। अब देखिए इसमें हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही जो स्टडी किए थे, इसमें हम लोगों ने देखे थे कि कुछ पोर्शन जो है कॉर्टेक्स में होता है और कुछ पोर्शन जो है वो कहां पे होता है बेटा, मेडुला में होता है। ये नेफ्रॉन है, ये कहां पे देख रहे हैं, देखो मैं आपको एक किडनी का एक डायग्राम समझा रहा हूं, कहां पे जगह है, यहां पे हो जाए ना, इतना दिख रहा है ना आपको, हाँ देखो जैसे कि सपोज ये हमारा ये जो किडनी है, इस किडनी में ये इस तरह से ये रीनल पिरामिड है, दिखाई दे रहा है बेटा। तो इस रीनल पिरामिड में ये हमारा बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, ये ऐसा आ रहा है। तो देखो बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, ये तीनों भी पार्ट हमारे किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में आएगा। देखो ये इस तरह से यदि मैं डायग्राम ड्रॉ करूं ये वाला, तो इसके ऊपर का जो पोर्शन है ये वाला, ये सारा कॉर्टेक्स वाला पार्ट है। इसके नीचे का ये जितना पोर्शन है ये सारा मेडुला वाला पोर्शन है। तो यदि एग्जाम में आया कि कॉर्टिकल रीजन में कौन कौन सा पोर्शन प्रेजेंट होता है, तो आप क्या बताओगे बेटा, कॉर्टेक्स में हमारा जो मालपेजियन बॉडी मींस बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल।
ये सारा जो है ये कहां पर प्रेजेंट है, ये सारा प्रेजेंट है हमारा कहां पर बेटा, किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में। उसके बाद लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब और कलेक्टिंग डक्ट, ये इस तरह से जो अंदर जा रहा है, तो ये वाला इतना जो पोर्शन है ये कहां पर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है हमारे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया क्या क्या बताया मैंने, मेडुला में कौन सा पार्ट है और कॉर्टेक्स में कौन सा पोर्शन है, नेफ्रॉन किडनी में किस तरह से प्रेजेंट है, ये सारी चीजें अभी हम लोगों ने यहां पर देख लिया है। ओके, हेलो, चलो अभी हमको एक और चीज समझना है। देखो जो बोमेल्स कैप्सूल में आउटर लेयर पैराइटल कहलाती है, इनर विसरल कहलाती है। ये जो इनर विसरल लेयर जो प्रेजेंट है यहां पर, तो इस विसरल लेयर में बेटा फुट लाइक प्रोजेक्शंस यहां पर प्रेजेंट होते हैं। कैसे, फुट लाइक प्रोजेक्शंस यहां पे होते हैं। और जो फुट लाइक प्रोजेक्शंस यहां पे प्रेजेंट होते हैं इसे कहते हैं पोडोसाइट। क्या कहते हैं इसे, पोडोसाइट। दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा, फुट लाइक जो प्रोजेक्शंस होता है ये कहलाता है पोडोसाइट। और पोडोसाइट जो है बेटा ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सब यूनिट है, अभी दिख रहा हूंगा। तो ये जो पोडोसाइट जो है ये क्या है बेटा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट मींस देखो नेफ्रॉन का मेन काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना। बट फिल्टर कैसे होगा, तो वहां पे कुछ ना कुछ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनती है, जो कि मैं फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में आपको समझाने वाला हूं, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फुट लाइक प्रोजेक्शंस आप जो देख रहे हैं जिसे पोडोसाइट कहते हैं, कहां पर होते हैं, देखो मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करूंगा तब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखो ये यहाँ पे इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रहा है, दिखाई दे रहा है बेटा, ये ऐसे कहां पर प्रेजेंट है, ये विसरल लेयर में प्रेजेंट है ये ऐसे। तो ये कहलाते हैं क्या चीज, पोडोसाइट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये कहलाते हैं पोडोसाइट, जो कि क्या है, फिल्ट्रेशन यूनिट होती है। ओके, तो आज मैं नेफ्रॉन से रिलेटेड आप लोगों को इतना ही समझाऊंगा, क्योंकि इससे ज्यादा यदि मैंने समझाया तो टोटल बाउंसर जाने वाला है फिर। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना है आपको, किडनी क्या है, उसका स्ट्रक्चर, उसका एनाटॉमी, उसका मॉर्फोलॉजी। नेफ्रॉन का हम लोगों ने स्ट्रक्चर समझ लिया है अभी। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखे सारे एक एक पार्ट हमने देखे। अब एक एक पार्ट इसका फंक्शन क्या होता है, इसका क्या होता है, हर चीज का फंक्शन हम लोगों को अभी समझना है। अभी फंक्शंस नहीं देखे, अभी हमने सिर्फ नेफ्रॉन का जनरल स्ट्रक्चर देखे। एनसीईआरटी में फंक्शंस और सारी चीजें एक साथ बता दिया है, बहुत कंफ्यूज करता है, इतना कंफ्यूजन में हम लोगों को नहीं जाना है। ठीक है, चलो एक बार समराइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़े आज हम लोगों ने। ठीक है, देखिए हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्टडी कर रहे हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट होता है पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। किडनी जो होता है, तो किडनी का हम लोगों ने सबसे पहले मॉर्फोलॉजी देखे। मॉर्फोलॉजी में किडनी का आउटर पोर्शन कॉर्टेक्स, इनर मेडुला होता है। किडनी का हमने लोकेशन देखे, लोकेशन में राइट किडनी थोड़ी नीचे होती है, लेफ्ट थोड़ी ऊपर होती है। साथ ही साथ 12th थोरेसिक और 3rd लंबर रीजन पे किडनी प्रेजेंट होता है, ये हमने देखे। ठीक है, बीन के समान रेडिश कलर का एक स्ट्रक्चर होता है किडनी का, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, फिर 5 to 7 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है, और उसके बाद 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस हम लोगों ने देखे। ठीक है, फिर इसके बाद 120 से 170 ग्राम के अकॉर्डिंग किडनी का वेट होता है, ये हम लोगों ने समझे। फिर किडनी का ये तो था मॉर्फोलॉजिकल पार्ट। फिर एनाटॉमी में हमने देखे किडनी का आउटर पोर्शन कॉर्टेक्स होता है, इनर मेडुला होता है। फिर मेडुला में 6 से लेके 20 तक के मेडुलरी पिरामिड होते हैं। क्या होते हैं, मेडुलरी पिरामिड। फिर मेडुलरी पिरामिड के बाद फिर हम लोगों ने क्या देखे कि जहां पिरामिड होते हैं बीच बीच में एक गैप होता है, जिसे कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं। ठीक है, फिर मेडुलरी पिरामिड आपस में कनेक्ट होता है, फनल के समान एक स्ट्रक्चर होता है जो रीनल पेल्विस कहलाता है। और वहीं से बेटा रीनल आर्टरी, रीनल वेन और यूरेटर एंट्री और एग्जिट होती है। फिर यूरेटर एक लॉन्ग एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जो कि किडनी से यूरिन को कंडक्ट करके यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचा देता है। फिर यूरिनरी ब्लैडर इस तरह से एक इन्वर्टेड पियर के समान एक स्ट्रक्चर है ऐसा,
जो कि मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, डेट्रस और मसल्स और स्टेज रिसेप्टर वहां पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने यूरेथ्रा देखे, मेल यूरेथ्रा लॉन्ग होता है, फीमेल यूरेथ्रा शॉर्ट होता है। मेल में स्पर्म और यूरिन का जो ट्रांसफर होता है वो यूरेथ्रा के थ्रू ही होता है, बट फीमेल में दोनों का पाथ अलग अलग होता है, समझे। फिर उसके बाद हम लोगों ने किडनी का जो फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होता है वो हम लोगों ने समझे, जिसमें 1 मिलियन नेफ्रॉन ईच किडनी में प्रेजेंट होते हैं, मींस 10 लाख नेफ्रॉन जो है एक किडनी में होता है। फिर इसमें हम लोगों ने क्या देखे, फर्स्ट मालपेजियन बॉडी जिसमें बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों भी मिलके मालपेजियन बॉडी बनाते हैं। ग्लोमेरुलस में अफरेंट आर्टेरियल से ब्लड इंटर हो रहा है और इफरेंट आर्टेरियल से ब्लड एग्जिट होता है, ओके। इसके बाद यहाँ पे जो बोमेंस कैप्सूल डबल लेयर स्ट्रक्चर है, आउटर लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर जो होता है ये पैराइटल लेयर होती है, इनर लेयर विसरल लेयर जहां पे फुट के समान एक स्ट्रक्चर होता है जिसे पोडोसाइट कहते हैं। पोडोसाइट जो है ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट होती है। तो ये वाला जो पोर्शन है बेटा ये किडनी के कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होता है। इसके बाद जस्ट एक कन्वोल्यूशन, इस तरह से कन्वोलेटेड ट्यूब के समान एक स्ट्रक्चर है जिसे प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबल कहते हैं। ये कंटिन्यू आता है, लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग पोर्शन, फिर वापस आएगा लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग पोर्शन, फिर उसके बाद कन्वोल्यूशन वाला एक पोर्शन दिखेगा जो कि क्या कहलाएगा हमारा डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबल। फिर ये जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबल है आगे कनेक्ट हो जाता है हमारे कलेक्टिंग डक्ट से। तो इस तरह से देखिए आप प्रोसेस कैसे हो रहा है यहाँ पर। सबसे पहले ब्लड इधर आया, यहां से बाहर हो जाएगा, ब्लड इधर आया, यहां से बाहर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कुछ सब्सटेंसेस यहां से इधर फिल्टर होते हैं बेटा। जो सब्सटेंसेस है वो क्या होंगे, इस ग्लोमेरुलस से बोमेंस कैप्सूल में यहां पे फिल्टर हो जाते हैं। फिल्टर हो गए, फिल्टर होने के बाद बेटा कुछ सब्सटेंस रीअब्जॉर्ब होते हैं, मतलब ये जब आगे आता है तो इस तरह से इसमें वासा रेक्टा आता है, पढ़े होंगे आप लोगों ने, ठीक है। तो इस तरह से सब्सटेंस फिल्ट्रेट की हेल्प से आगे पास होता है और जो भी इसेंशियल सब्सटेंस होते हैं वो रीअब्जॉर्ब होते जाते हैं, रीअब्जॉर्ब होते जाते हैं। तो सारे सब्सटेंसेस रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे और फाइनली अल्टीमेटली लास्ट में जो बचा वो क्या रहेगा, यूरिन, जिसमें हमारा क्या चीज, अमोनिया, अमोनिया किस फॉर्म में, यूरिया के फॉर्म में जो कन्वर्ट हुआ था। तो वो जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो हमारे यूरिन में जाएगा और वो हमारे यूरिन के थ्रू एलिमिनेट हो जाता है। तो ये प्रोसेस होती है बेटा इस तरह से यूरिन फॉर्मेशन का, ठीक है। इसमें बहुत सारा टेक्निकल पार्ट है, बहुत सारे कंसेप्ट है जो हम लोगों को समझना है, बट मेन जो पोर्शन है वो यही है। क्लियर हो गया। अभी हम लोगों को इसमें जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन और कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या होता है वो कंसेप्ट समझना है, नेफ्रॉन के और भी कुछ पार्ट हम लोगों को समझना है, फिर फिजियोलॉजी क्या होती है वहां पे हम लोग पहुंचेंगे। एक एक पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा आपके आज के इस लेक्चर में, ठीक है। चलो तो आपका जो नेक्स्ट क्लास कल ही है मॉर्निंग में, सर्कुलेशन का डिस्कशन हम लोग कर रहे थे, तो कल मॉर्निंग में 10:30 को ज्वाइन करना है और सैटरडे आपको मॉर्निंग में 10:30 को ज्वाइन करना है और इवनिंग में हम फिर यही वाला पोर्शन कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो मॉर्निंग में हम सैटरडे मॉर्निंग में लोकोमोशन स्टडी करेंगे, बट कल हम लोगों का क्वेश्चन पेपर का जो टेस्ट डिस्कशन है वही होगा, ठीक है बेटा। तो एंड करें फिर आज का क्लास, ओके। थैंक्स, थैंक यू लॉट। मजा आया होगा आज आपको पढ़ने में, सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गया होगा एक एक पोर्शन, ओके। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।